और आज विश्व भर में ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमें इस बीमारी का शिकार बना सकती है। कई मरीजों को सर्जरी के बाद भी दोबारा ये बीमारी हो जाती है। आखिर किन सावधानियों से इन बीमारी से बचा जा सकता है, इन्हें रोका जा सकता है? आइए दिखाते हैं आपको पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। 8 जून को पूरा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाता है। देश में कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए सर्जरी करवा ली है। हालांकि चिंता की बात तो यह है कि कुछ मामलों में सर्जरी के बाद भी ब्रेन ट्यूमर के मरीज में वापस इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे कि उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स की ओर से दी गई सलाह का पालन नहीं किया जाना होता है। ब्रेन ट्यूमर दिवस के मौके पर हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताने जा रहे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद बरतें ये सावधानियां। कम से कम 1-2 महीने के लिए सिर के बारे में रहें सावधान। न्यूरोसर्जन की सलाह को नियमित रूप से करें फॉलो। नियमित रूप से लेते रहें दवाइयां। दवाओं के साइड इफेक्ट्स, एंटीकॉन्वुलेंट्स, वेटनेम, गम, हाइपरट्रॉफी की करें जांच। HPE रिपोर्ट को सुरक्षित रूप से रखा जाए। पुनरावृत्तियों को देखने के लिए न्यूरोसर्जन की सलाह के अनुसार किए जाने वाले स्कैन का करें पालन। RT या कीमोथेरेपी का पालन जरूरी। अब हम आपको मिलाते हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर रशिम कटारिया से, जो ट्रीटमेंट के बाद रखने वाली सावधानियों के बारे में बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रशिम कटारिया है और मैं न्यूरोसर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ SMS हॉस्पिटल में। आज मैं आपसे ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद में मरीज को क्या क्या परहेज रखने चाहिए, इस बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, साधारणतः 5 से 10 दिन ऑपरेशन के बाद में मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ऐसे में मरीज को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। मरीज को ये ध्यान रखना होता है कि मेरे सिर पे कोई चोट नहीं लग जाए या मेरे सिर की मैं साफ सफाई रखूं, ये प्रॉपर उसको देखना होता है। मान लीजिए ऑपरेशन सिर से ना होकर नाक से हुआ है, तो मरीज को ये ध्यान देना है कि भाई मैं नाक में से कोई खून आए, नाक में से पानी आए तो तुरंत वो डॉक्टर से अपने संपर्क करें। अगर आप ऑपरेशन के बाद में बिल्कुल सही रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको चिकित्सीय परामर्श की जरूरत नहीं है। अगर मरीज बिल्कुल सही है तब भी वो अपने न्यूरोसर्जन से, जैसा कि उसको बताया गया है कि कब मिलना है, क्या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी बुलाया जाता है तो उनको आके उनको दिखाना चाहिए। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए हैं, मान लीजिए किस तरह से दवाइयां लेनी है, किस तरह से आपका साफ सफाई रखनी है, क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं ऑपरेशन के बाद में, तो वो उसका पालन करना चाहिए और समय समय पे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आगे का इलाज वो उस रिपोर्ट पे ही, जिसको बायोप्सी रिपोर्ट भी बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बायोप्सी में जो ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है वो बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर वाला ट्यूमर है या गैर कैंसर मतलब बिनाइन ट्यूमर है। अगर गैर कैंसर ट्यूमर है और आपका वो ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद में पूरा गायब हो गया है, तो मान लीजिए आपका जो रोग है वो जड़ से निकल गया है। लेकिन अगर वो कैंसर का ट्यूमर है और तो उसकी दोबारा होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के ट्यूमर्स को रोकने के लिए कीमोथेरेपी अथवा रेडियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है। तो वो बायोप्सी की रिपोर्ट के हिसाब से ही आपके न्यूरोसर्जन आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगवा लीजिए। और इसके लिए SMS हॉस्पिटल में बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
ऑपरेशन के बाद में एमआरआई कब कराना है, सीटी स्कैन कब कराना है, ये आपके जो चिकित्सक है वो डिसाइड करेंगे। इसलिए उनके संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है। तो ये सब जानकारियां आप ध्यान में रखते हुए अपने चिकित्सक से संपर्क बनाए रखें। ऑपरेशन के बाद में दौरा आने की संभावना रहती है या कमजोरी बढ़ने की संभावना भी कुछ 1% केसेस में रहती है। तो ऐसी स्थिति में कब क्या निर्णय लेना है, ये आपके चिकित्सक उस बारे में बखूबी से निर्णय ले सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद में साधारणतः मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में उनके दोबारा ट्यूमर होने की संभावना रहती है, लेकिन उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद। बहरहाल ब्रेन ट्यूमर बीमारी तेजी से अपने पैर पसार रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर डॉक्टर्स की सलाह को अपनाकर इसे बचा भी जा सकता है। ऐसे में मरीज को सावधानी रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।